नाती के कहीं नाती हो वे, फिर कहो कौन ठिकान, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहले बंधन पड़ाते है का, दूसर तीरिया जान। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु साहब। प्यारी प्यारी साथ संगत, ये परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी दयाल की वाणी बड़े प्यार से स्वामी जी महाराज आप सभी बहनों को, सभी भाइयों को समझा रहे हैं। इस संसार में ये जो मानव शरीर मिला है, केवल यही शरीर है आत्मा को परमात्मा के देश जाने का। लेकिन इसके साथ जो बंधन पड़े हुए हैं, काल भगवान ने इतने बंधन डाल दिए हैं कि निकलना मुश्किल हो रहा है। पहले बंधन पड़ा देह का, दूसर बंधन त्रिया जा, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती। नाती के कई नाती होंगे तो फिर कौन ठेका। इन बंधनों से मुक्त नहीं होती आत्मा जब तक ये परमात्मा के देश को नहीं जा सकती। जब इन बंधनों से मुक्त हो जाती है तभी परमात्मा के देश को जाती है। 84 लाख यौन में सबसे श्रेष्ठ ये मानव शरीर। अब ध्यान से देखो, जब यहाँ सतयुग था जब यहाँ पर मानव की उम्र 1 लाख बरस थी। मानव की उम्र सतयुग के बाद त्रेता आया और कम हो गया। त्रेता के बाद द्वापर आया और कम हो गया। द्वापर के बाद फिर कलयुग आया। कितनी बची है? अब ध्यान से देखो, मानव की उम्र 100 वर्ष से ज़्यादा नहीं है। कोई भाग्यशाली है, बड़ा भागी है जो 100 वर्ष तक पहुंच जाता है, ये पहले ही समाप्त हो जाता है। लेकिन हम उन्हीं साधनों को अपना रहे हैं जो सतयुग में अपना रहे हैं। तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। उन्हीं साधनों को अपना रहे हैं जो 1 लाख वर्ष में भी पार नहीं होते थे। अब कलयुग में कैसे पार होते हैं? जैसा समय आता है परमात्मा वैसे साधन भेज देता है। पहले यहाँ रेल नहीं थी, मोटर नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थे, स्कूटर भी नहीं थे, साइकिल भी नहीं थी। लोग पैदल ही यात्रा करते थे। रात को भी करते थे, दिन में भी करते थे यात्रा, क्योंकि काम तो पूरे करने होते। लेकिन इस कलयुग में कोई रात को चलता है, कोई नहीं चलता है। तो साधन है तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, जो सतयुग के साधन थे वो कलयुग में अपनाए जा रहे हैं। उनको मत अपनाओ, क्योंकि आपकी आयु बहुत कम है। सबकी आयु, तो पहले तुम संत सतगुरु को तलाश करो, फिर सूरत और शब्द का रास्ता खोलो।
सबसे ऊंचा रास्ता कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रकट करके शब्द बताए। जीव का स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। संत सदगुरु जीवों के कारण जगत में आते हैं और इस भवसागर से पार करते हैं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं तुम ऐसे बंधनों में बंधे पड़े हो, इनसे निकल नहीं पाते हो। अगर इनसे निकलना चाहते हो इन बंधनों से, तुम संत सदगुरु की शरण में जाके, उनकी शरण में जाके उनसे उपदेश लें। सुरत और शब्द का उपदेश। सुरत भी हमारे अंदर है और शब्द भी हमारे अंदर है। जो भाई सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं वो अवश्य इस भवसागर से पार जाएंगे। स्वामी जी महाराज की जो सलाह है यही है, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहले बंधन पड़ा देहे का, दूसर बंधन क्रिया जान। ये बंधन आपसे मुक्त हो करके तुम परमात्मा का ध्यान करना सीखो। ये नर्तन सफल हो जाएगा, नहीं तो नर्तन बेकार चला जाएगा। आगे फिर स्वामी जी ध्यान करना है। तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कहीं नाती हो में तो फिर कौन, ये बंधन कभी समाप्त नहीं होते। आत्मा इसी भवसागर पे पड़ी है। संत सदगुरु जब भी जगत में आते हैं तो इस भवसागर से पार करने का कोई ना कोई रास्ता चुनते हैं। स्वामी जी महाराज जगत में आए, वो इस भवसागर से पार करने के लिए इस जगत में आए और ऐसा उपदेश दिया कि तुम अंतर के शब्द को सुनो। वो शब्द कहाँ से आता है? वो सत्यलोक से आता है और सत्यलोक को ही वापस जाता है। जो आत्मा उस शब्द को पकड़ लेती है वो सत्यलोक को चली जाती है, वो इस वित्त रूप में नहीं रह सकती है। एक बार उसने अपने अंतर में वो रास्ते को देख लिया है, फिर उस रास्ते को चली जाती है, आती रहेगी जाती रहेगी। स्वामी जी महाराज की सलाह है, बड़े भाग्य जानो तुम उनके जिनको शरण परापत गुरु की, जो गुरु की शरण में चले जाते हैं। ऊंची किस्मत वाली वही बहन होती हैं, ऊंचे किस्मत वाले वही भाई होते हैं। वो परमपिता परमात्मा के देश को आत्मा चली जाती है। एक बात और समझने की है, जैसे परमात्मा नाम आता है, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, परमात्मा का कहीं नाम नहीं है। राम का नाम है, कृष्ण का नाम है, ब्रह्मा का नाम है, विष्णु का नाम है, शंकर का नाम है, ये परमात्मा का नाम नहीं। परमात्मा किसको कहते हैं? जबान से परमात्मा कहते हो उससे कोई फायदा नहीं है। परमात्मा कहते जिसमें से हम सब आत्मा निकल के आए, जिस सागर में से हम सब आत्मा निकल के आई हैं वो परमात्मा। जैसे ये बारिश होती है ना, जगह जगह बारिश होती है। ये जल कहाँ से आता है? इस समुद्र से आता है। समुद्र से आता है और फिर से समुद्र में चला जाता है। कैसे जाता है? पानी जब बरसता है धीरे धीरे नाली में चला जाता है, नाली धीरे धीरे नाले में चली जाती है, नाला धीरे धीरे नदी में चला जाता है, नदी
किसी बड़ी नदी में चली जाती है। बड़ी नदी में जाने के बाद वो बड़ी नदी समुद्र में चली जाती है। आपने देखा होगा पानी कभी उछलता है? नाली का पानी, नाले का पानी, नदी का पानी कभी उछलता है? कभी नहीं उछलता। समुद्र का ही पानी क्यों उछलता है? समुद्र का पानी इसलिए उछलता है, वो अपने सागर में पहुंच के खुशी होती है, आनंद आता है उसको, इसलिए उछलता है। जब जिस घर में खुशी या सगाई ब्याह होते हैं उसमें लोग नाचते हैं, ऐसे जब पानी सागर में पहुंच जाता है वो पानी उछलता है। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, ए आत्मा तुम अपने सागर का ध्यान करो। जिस सागर से तुम निकल के आई हो उस सागर में पहुंच जाओ। सच्चा जो आनंद है, सच्चा जो सुख है तुमको उसी सागर में मिलेगा। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, परमात्मा तो सागर के समान है, आत्मा एक बूंद के समान है। ये बूंद जब गिरती है बहकर के पानी में जाती है, जब समुद्र में पहुंच जाती है इससे खुशी होती है, आनंद आता है, मैं अपने सागर में आ गई। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, हम सब आत्माओं के वास्ते अपने सागर का ध्यान करो, जिस सागर में से तुम निकल के आए। संत सद्गुरु किसी को मंत्र नहीं बताते, केवल परमात्मा का नाम बताते हैं, उसका ध्यान करने का उपदेश करते हैं। जो भाई उस सागर में उस परमात्मा का ध्यान करता है वो आत्मा अमर लोक को चली जाती है, अजर लोक को चली जाती है, एक रस लोक को चली जाती है। सच्ची शांति जो आएगी अपने घर पहुंचने में आएगी। जैसे आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग खत्म हो जाएगा, प्रसाद बढ़ जाएगा तो हम सब लोग अपने अपने घर की तरफ चले जाएंगे। तो हमारे जन अंदर आत्मा है, वो परमात्मा रूपी सागर की बूंद है। जब तक वो सागर में नहीं पहुंचेगी सच्ची शांति नहीं होगी, सच्चा आनंद नहीं आएगा। आगे फिर शांति बयान नाती के कहीं नाती हो वे, फिर कहो कौन ठिकान। स्वामी जी महाराज सलाह दे रहे हैं, नाती के कहीं नाती हो में कहो फिर कौन ठिकाना। कितने बंधन पड़ गए, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए राधा स्वामी दयाल इस कलयुग में बड़ी दया करके जीवों के ऊपर आए थे और अपने सागर का उपदेश दिया। ए आत्मा तुम परमात्मा रूपी सागर में अगर जाना चाहती हो तो सच्ची शांति वहीं मिलेगी, सच्चा सुख वहीं मिलेगा, तुम वहीं पर चलेगा। इस देश में ये काल का देश है, मृत्यु का देश है, जन्मने का देश है, मरने का देश है, ये अजर अमर देश नहीं। आत्मा तुम्हारा जो देश है वो अजर देश है, अमर देश है, एक रस देश है। तुम अपने देश में चले जाओ और उसमें देश में जाने के लिए आपको किसी संत सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी, तभी तुम्हारे देश का, तुम्हारे घर का पता मिलेगा। तो संत सतगुरु जगत में आते हैं और आत्मा को परमात्मा के घर का पता बताते हैं। जो भाई जो बहन परमात्मा का सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो एक दिन उस सागर में पहुंच जाएंगे,
सच्चा आनंद, सच्ची खुशी उनको तभी होगी जब अपने सागर में पहुंच जाए। तो स्वामी जी महाराज इसलिए आगे फिर उपदेश करते हैं। धन संपत्ति और हाट हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। अब स्वामी जी कह रहे हैं धन संपत्ति और हाट हवेली, यह बंधन में क्या करूं बखान। बंधन पर बंधन हमारे यहाँ पड़े हुए हैं। जब तक इनसे मुक्त नहीं हो जाओगे तुम्हारी जो आत्मा है वो कभी सतलोक नहीं जा सकती। इन सभी बंधनों से मुक्त होने के बाद आत्मा सतलोक को जा सकती है और सच्ची शांति, सच्चा सुख हमारी आत्मा को तभी मिलेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ तीर्थों में, मूर्तों में, मंदिरों में हम अटक रहे हैं, फिर तो भटक रहे हैं। 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। राजा तो बन जाते हैं, अमीर तो बन जाते हैं, सेठ साहूकार तो बन जाते हैं, लेकिन जन्म मरण नहीं छूटता। जन्म मरण नहीं छूटता है। अगर जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो तो संत सतगुरु की शरण में चले जाओ। वो आपको ऐसा मंत्र बताते हैं, ऐसा उपदेश करते हैं, आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं, एक पाई भी खर्च करने की जरूरत नहीं। संत सतगुरु जो उपदेश देते हैं वो मानव के अंदर का ही उपदेश देते हैं। वो शब्द भी अंदर है, वो प्रकाश भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, इस शरीर के अंदर। ये मानव शरीर बहुत कीमती है। बड़े भाग्य जानो तुम उनके जिनको शरण प्राप्त होगी, जो गुरु की शरण में चले जाते हैं और अपने अंदर के नाम को सुनते हैं, उसका सबसे जरूरी उद्धार हो जाता है। तो स्वामी जी महाराज सलाह दे रहे हैं, इन बंधनों से मुक्त होकर तुम आत्मा परमात्मा के देश को चले गए। आपको दृष्टांत बताते हैं। एक राजा था, राजा बड़ा दयालु था, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। एक बार राजा ने बाजार लगवाया, बाजार बहुत सुंदर लगवाया और पूरे गांव में, पूरे शहर में मनादी करा दी, जो कोई बाजार में घूमने के लिए जाएगा, जिसको जो चीज़ पसंद आएगी उसको मुफ्त मिल जाएगी। कोई पैसा रुपया नहीं देना पड़ेगा, उसको मुफ्त मिल जाएगी। तो शहर के लोग सभी बाजार में घूमने जाते रहे, जिसको जो चीज़ पसंद आती रही उसको ले जाते रहे। शाम हो गई, उस बाजार में एक लड़की आ गई। लड़की ने बाजार को देखा, बाजार तो बड़ा सुंदर है। फिर सोचते इसके बनाने वाला वो कितना सुंदर होगा। सोचते 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 चलती जाती है। वो राजा के पास पहुंच जाती है। राजा कहता, बेटी ये बाजार उजड़ने वाला है, तुझे जो लेना जल्दी से जल्दी ले ले। लड़की ने राजा के सिर पे हाथ रख दिया। जैसे हाथ रखा और लड़की ने कहा कि महाराज आप किसके हो? कि बेटी मैं तेरा हूँ। और ये बाजार किसका है? ये भी तेरा है। जिसका परमात्मा हो जाता है उसका सारा संसार अपना हो जाता है। तो संत सद्गुरु इसीलिए हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना चाहते हैं, ताकि तुमको सच्चा आनंद मिले, सच्ची खुशी मिले और तुम एक दिन परमात्मा की गोद में चले जाओ। जब आत्मा परमात्मा की गोद में चली जाएगी,
सच्चा साधन उसको तभी मिलेगा, सच्ची खुशी तभी उसको आएगी। तो स्वामी जी महाराज की सलाह है, उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं। चौलड़ पच लड़ सात लड़ रस दी बांध लिया आप बहु विधि तान। चौलड़ पचलड़ सतल रस्सी बांध लिया बहुत विदिता। जीव आत्मा को कई बंधनों से बांधा हुआ है। जैसे रस्सी एक डड़ होती है, वो दो को मिला दो ज़्यादा मजबूत हो जाती है, तीन को मिला देते ज़्यादा और मजबूत हो जाती है, चार को मिला देते 5 को मजबूत हो चली जाती है। तो स्वामी जी कह रहे चौलड़ पचलड़ सतल रस्सी बांध लिया बहु विदितान। ऐसे बंधनों से तुमको बांध लिया है, अब तुम्हारा कैसे छूटन हो सकता है? वो रस्सी से तुम कैसे मुक्त हो सकते हो? कई बंधन तुम्हारे ऊपर बंधे हुए हैं। तो संत सतगुरु जब आते संसार में हमको यही ज्ञान देते हैं कि तुम ध्यान से सोचो कि संसार से तुम्हारे साथ जाने वाला कोई है इस संसार में? धन दौलत पड़ा रहेगा, हाथ हवेली खड़ी रहेगी, बाल बच्चे देखते रहेंगे, और आत्मा को ये शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। जाना है जरूर ही। चलना विश्वा 20 सहजो तनिक सुहाग पर कहा तो था विशेष। सहजो बाई के मामा थे चरणदास। जब वो सहजो बाई के घर जाते थे, सहजो बाई छोटी सी थी, भाग के आती थी, दौड़ के आती थी, मामा जी प्रसाद लाए हैं, मामा जी प्रसाद लाए हैं। तो अपनी झोली में से वो प्रसाद निकाल के सहजो बाई को देते थे। अब सहजो बाई की शादी होने वाली थी, चरणदास जी घर पहुंच गए। आवाज देते हैं सहजो सहजो सहजो, वो बोलती नहीं है। क्यों नहीं बोलती है? उसकी ससुराल से जेवर वस्त्र आए थे, उनको पहन पहन के देख रहे हैं कमरे में बैठ कर। चरणदास एक आवाज और लगाते, एक बार फिर बोलते सहजो सहजो सहजो, फिर नहीं बोली। चरणदास सोचती सहजो है तो यही, पर बोलती क्यों नहीं है? तीसरी बार फिर आवाज देते हैं। जैसे तीसरी बार फिर आवाज दी, सहजो भाई ने कहा मामा जी मैं इस कमरे में बंद हूँ, मेरी ससुराल से गहने आए हैं, वस्त्र आए हैं, पहन पहन के देख रही हूँ। तब ये दो चरणदास ने जाना है जरूर ही, चलना विस्मा 20 सहजो तनिक सुहाग पर कहा तो था विशेष। सहजो भाई ने कहा मामा जी ये तनिक सुहाग है? हाँ बेटी पता नहीं, पहले पति को जाना पड़े या पत्नी को जाना पड़े। शादी होती है, रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पति मर जाता है, कहीं पत्नी मर जाती है। ये देश तो ऐसा देश है। सहजो भाई कहते मामा फिर अमर सुहाग कौन सा है? ये तनिक सुहाग है तो अमर सुहाग कौन सा है? चरणदास जी कहते बेटी मेरे पास आओ, मैं तुमको बताता हूँ। सहजो बाई आती है, कहती मामा जी बताओ, तो बेटी बैठ जाओ। बैठ जाते हैं। जहाँ हम तिलक लगाते हैं, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, चरणदास जी अपना अंगूठा वहाँ पर टेक देते हैं और कहते बेटी यहाँ पर ध्यान लगाओ। सहजो बाई वहाँ ध्यान लगाती है। जैसे ध्यान उस पर लग जाता है, उसको परम प्रकाश का दर्शन हो जाता है। परम प्रकाश दिन और राति
नहीं चाहिए दिया घृत बाती। जो प्रकाश तुम्हारे अंदर हो रहा है उस प्रकाश को दिए की, बाती की, तेल की आवश्यकता नहीं है। वो रात को भी होता है, दिन में भी होता है, 24 घंटे होता रहता है। जो उस प्रकाश का दर्शन कर लेते हैं उनका ये मनुष्य शरीर सफल हो जाता है। परमात्मा के देश को देखते 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 वो परमात्मा के देश को चले जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज की ये सलाह है, चौरड़ पचड़ सटल रस्सी बांध लिया बहुत दीता। कैसे छूटन हो तुम्हारा गहरे फूटे बड़े विधान। तुम्हें इतने बंधन लग गए संसार में, धन दौलत का बंधन है, हाथ अभिल का बंधन है, बाल बच्चों का बंधन है, और कहाँ तक बंधन बताएं, इस शरीर का भी बंधन है। आत्मा तुम परमात्मा के देश को इन बंधनों से बनी हुई हो नहीं जा सकती। जब तक इन बंधनों से मुक्त नहीं हो जाओगी, इनका ध्यान करना छोड़ दोगी और परम प्रकाश का ध्यान करोगी, तुम परमात्मा के देश को सीधी चले जाओ। जो दर्शन तुमको परम प्रकाश का होगा एक दिन हो जाए, फिर तुम्हारी जो इच्छा है हर रोज उसका दर्शन करने, रोज आते रहोगे, रोज जाते रहोगे। जिस दिन समय आएगा उस दिन हमेशा के लिए उसी को देखते देखते परमात्मा के देश को चलेगा। ऐसी वस्तु परमात्मा ने हमारे अंदर रखी हुई है, बाहर से कहीं से नहीं। ना संत सद्गुरु जो उपदेश करते हैं उस परम प्रकाश का उपदेश करते हैं। जो भाई जो बहन उस परम प्रकाश को देखते हैं वो एक दिन अपने देश को चले जाते हैं। ये काल माया का देश है, तुम्हारा देश नहीं आत्मा। देखो आत्मा यहाँ भी अमर है, एक शरीर को छोड़ देती है, दूसरे को धारण कर लेती है, दूसरे को छोड़ देती है, तीसरे को धारण कर लेती है। आत्मा कभी नहीं मरती है, ये शरीर बार बार मरता है। इसलिए स्वामी कहते आत्मा तो अमर देश के, तुम्हारा जो देश है वो अजर है, अमर है, एक रस है, वो कभी नाश नहीं होता। तुम अपने देश को चले जाओ, ये बार बार शरीर बदलना नहीं पड़ेगा। स्वामी जी महाराज का जो उपदेश है हर बहन से, हर भाई से उपदेश है। और संत सद्गुरु जात पात को नहीं देखते, जात पात को नहीं देखते, वो सबको एक जैसा ही उपदेश करते हैं। जो उस उपदेश में ध्यान लगाते हैं वो एक दिन परमात्मा के देश को चले जाते हैं, परमात्मा के देश पहुंच जाते हैं। आत्मा को सच्ची शांति अपने देश आने पे, यहाँ नहीं होगी, ये नृत्य लोक है। यहाँ बार बार जन्मते रहोगे, मरते रहोगे, जन्मते रहोगे, मरते रहोगे। तुम आत्मा हो, परमात्मा के अंदर से निकल के आई हो, तुम परमात्मा के अंदर ही चले जाओ। आगे फिर स्वामी सलाह कैसे छूटन होए तुम्हारा गहरे फूटे बड़े निदान। अब स्वामी जी कहते हैं कैसे छूटन होए तुम्हारा गहरे खूंटे बड़े निदान। इतने मजबूत, इतने गहरे खूंटे काल भगवान ने गाड़ दिए, तुम इन खूंटों से मुक्त नहीं हो सकते। जैसे किसी पशु को खूंटे से बांध देते हैं, ऐसे आत्मा को भी शरीर रूपी बंधन से बांधी हुई है। कई बंधन इसके ऊपर लगाए हुए हैं। तो स्वामी जी महाराज एक महात्मा जो थे, एक रेलगाड़ी में बैठे थे,
उनके सामने वाली सीट पर एक सेठ बैठा था। महात्मा ने उसकी तरफ दृष्टि करके देखा, कहा कि सेठ तो बड़ा ये नालायक है, बड़े बड़े गरीबों को ब्याज देता है, ब्याज पे रुपया देता है। तो महात्मा इसको तो नरक में जाना पड़ेगा। बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसके ऊपर दया करो, ये नरक कुंड से बच जाए। कैसे दया करो इसके ऊपर, जो कि नरक कुंड से बच जाए। अब महात्मा का स्टेशन भी वही था और सेठ का भी स्टेशन वही था। महात्मा ने अपना कंबल लिया, कंधे पे रखा, प्लेटफार्म पर खड़े हो गए। सेठ जी के पास एक बहुत बड़ा बिस्तर था। सेठ जी उठते हैं, बिस्तर को खींचते हैं और दरवाजे से बाहर प्लेटफार्म पर रख देते हैं। महात्मा ने कहा, सेठ जी चल नहीं रहे तुम? सेठ जी ने कहा, कैसे चलूं, ये बिस्तर है ना, कोई कुली मिलेगा, बिस्तर को ले चलेगा तभी तो चलूंगा। महात्मा को उसके ऊपर दया आ रही थी। महात्मा ने कहा, सेठ जी इस बिस्तर को मैं ले चलता हूँ, तो मेरे साथ चलो। सेठ जी ने कहा, भैया अपनी मजदूरी तय कर लो, क्या दोगे मजदूरी? महात्मा ने कहा, जो मैं मुंह से कहता चलूं उसको तुम अपने कानों से सुनते चलो, ये मजदूरी है। सेठ ने सोचा, मेरा हर्ज क्या है, अपने कानों सुनता चलूंगा। महात्मा ने बिस्तर उठवाया और अपने सिर पे रख लिया। महात्मा जब चले, उन्होंने सत्संग करना शुरू कर दिया। सत्संग करते जाते हैं, चलते जाते हैं, सत्संग करते जाते हैं, चलते जाते हैं। चलते चलते सेठ के घर पहुंच गए। जब सेठ के घर पहुंच गए तो बिस्तर उठाया, वहां पर रख दिया। सेठ जी से कहा, लो महाराज आपका बिस्तर, ये रख दिया। सेठ ने कहा, कोई मजदूरी तो कोई तय नहीं हुई थी? तो सेठ जी, मजदूरी तो तय हुई थी और तुमने दी नहीं। मैंने तुमसे कहा, जो मैं कहूँ अपने कानों से सुनो, सुनते चलो, तुमने कहाँ सुना? देखो एक बात बता रहा हूँ मैं तुमको, आज से 8वें दिन तुम्हारी मृत्यु आएगी और ये सामान जो है सब यहीं पड़ा रहेगा, तुमको जाना पड़ेगा। जब जाना पड़ेगा, ये 2 घंटे रास्ते में लगे हैं हमको। धर्मराज तुम्हारे कागजों को देखेगा, कहेगा 2 घंटे का स्वर्ग है, बाकी सब नरक के नरक है। तुम 2 घंटे का स्वर्ग पहले मांगे, 2 घंटे का स्वर्ग पहले ही मांग लेना, नरक बाद में भोग लेना। तो ठीक है महाराज। महात्मा तो चले गए। उस सेठ ने अपनी गिनती करना शुरू कर दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7वां दिन हो गया, अब 8वां दिन आ गया। 8वां दिन आ गया तो यमराज उसको लेने के लिए आ गए, वो मर गया। धर्मराज की कचहरी उसको पेश कर दिया। धर्मराज ने कहा, भैया इसके कागज लाओ। उसके कागज लाकर देखे। धर्मराज ने कहा, भैया आपका 2 घंटे का स्वर्ग है और बाकी सब नरक के नरक है। बोलो, पहले स्वर्ग में जाना चाहते हो या नरक में जाना चाहते हो? उस आदमी ने कहा कि महाराज 2 घंटे का स्वर्ग है मेरा, पहले मुझे स्वर्ग में भेज दो, फिर नरक में पड़ा है। तो ठीक है भैया। धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, इसको 2 घंटे स्वर्ग में छोड़ के आओ।
इससे कह देना 2 घंटे से बाद तुरंत ही इस दरवाजे पर आ जाए। 2 घंटे के बाद यहाँ आ जाना। यमदूतों ने कहा तुम जाओ, घूम जाओ। अगर नहीं आए 2 घंटे में तो आपको बहुत मार पड़ेगी, आपकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी और तुमको नरक कुंड में फेंक दिया जाएगा। उस आदमी डरा हुआ था। जैसे ही सुरग के दरवाजे से अंदर गया, देखता क्या वही महात्मा बैठे हुए सत्संग कर रहे हैं। संगत बैठी हुई है, महात्मा सत्संग कर रहे हैं। वो भी वहाँ खड़ा होकर के सत्संग सुनने लग गया। कभी सत्संग सुनता है, कभी दरवाजे की तरफ को देखता है। फिर यमदूत उसको डंडा दिखा रहे हैं कि वापस जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वो फिर सत्संग सुनने लग जाता है। महात्मा ने कहा देखो भैया, जब तक तुम सत्संग में बैठे हुए हो, किसी यमराज की ताकत नहीं है तुमको सत्संग में से उठा ले। तुम यही बैठे, उधर देखो ही मत ना। महात्मा रोजाना 2 घंटे सत्संग करते थे। उस दिन 6 घंटे सत्संग किए। 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, सत्संग सुनते 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 धर्मराज के दूत वापस चले गए और धर्मराज से जाकर कहा महाराज वो सत्संग में बैठा हुआ है, हम उसको कैसे उठाएं वहाँ से? हमारी हिम्मत नहीं है सत्संग में जाने की। धर्मराज कहते थे एक काम करो, तुम उसके कागज लाओ। धर्मराज के पास कागज आए, जहाँ जहाँ नरक लिखा हुआ था वहाँ वहाँ स्वर्ग हो गया। कि भैया देखो इसके कागजों में जहाँ जहाँ नरक था वहाँ स्वर्ग हो गया। अब तुम उसको वहीं पर छोड़ दो, तुम और काम कर लो। उसको हमेशा के लिए स्वर्ग हो गया। तो स्वामी जी महाराज उपदेश दे रहे हैं, कैसे छूटन हुए तुम्हारा गहरे खूंटे गड़े रहा। कैसे छूटन हुए तुम्हारा गहरे खूंटे गड़े रहा। इस संसार में हमने इतने गहरे खूंटे गाड़ बांध लिए हैं, हमारा छूटना नहीं होगा। और काल के देश की याद तो रहती है लेकिन पहुंच नहीं पाते। एक दिन अंतिम समय जब आएगा तब यम के दूत आएंगे और हमको उठा के ले जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग एक ऐसी चीज है, अमृत की धारा है। जो उसमें स्नान कर लेता है वो अमर हो जाता है और एक दिन फिर परमात्मा के देश को जाने के योग्य बन जाता है। जो सत्संग कर लेता है, सत्संग सुन लेता है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं। मरे बिना तुम छूटो नाही, जीते जी तुम सुनो न कान। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं जब तक आप जीवित हो अपने कानों से अपने अंदर की आवाज को सुनो। जीते जब तक जियो सुनो, ताकि तुम परमात्मा के देश जाने के योग्य बनो। अब नहीं सुनोगे उस आवाज को, उस मनुष्य शरीर पाके, तो तुमको नरक कुंड में जाना पड़ेगा। ऐसे कुंड में जाना पड़ेगा, तुम भी नरक निदान है। जीव पड़े जब जाए, सिर समेत डूबा रहे, सिर से पैर तक उस कुंड में डूबा रहे। सदा नरक के माही, सदा नरक के माही उसके अंदर हमेशा डूबा ही रहेगा, कभी निकल नहीं पाएगा। ऐसे कुंड में यमराज डाल देंगे, तुमको बहुत मुसीबत झेलनी पड़ेगी। इसलिए तुम आवागमन से बचने के लिए
84 के चक्कर से बचने के लिए आत्मा को सत्यलोक ले गया। जो आत्मा सत्यलोक पहुंच जाती है उसको सच्ची शांति, सच्चा सुख, सच्चा आनंद उसको मिल जाता है। आगे फिर स्वामी सलाह देते हैं। जगत लाज और कुल मरि जादा, यह बंधन सब ऊपर ठान। स्वामी जी महाराज ने बहुत सारे बंधन आपको बताए, लेकिन जगत लाज और कुल मर्यादा यह बंधन सब ऊपरी था। यह बंधन सबसे अलग के हैं, जगत में आकर की लाज शर्म के लिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुम आत्मा हो, परमात्मा का ध्यान कर। अगर तुमने परमात्मा का ध्यान कर लिया है, सब बंधनों से मुक्त होकर के परमात्मा के देश को परमात्मा की गोद में जाकर के, जैसे बच्चा माता की गोद में खेलता है, इस प्रकार से तुमको आनंद मिलेगा। अगर इस मनुष्य शरीर में आके तुम परमात्मा की भक्ति कर लेती हो, हमेशा के लिए परमात्मा की गोद में जाने के योग हो। तो स्वामी जी महाराज आपको फिर आगे उपदेश देते हैं। लीक पुरानी कभी न छोड़ो, जो छोड़ो तो जग की हान। प्यारी प्यारी सास संगत जी, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं लीक पुरानी कभी न छोड़ो, जो छोड़ो तो जग की हार। जो अपनी पुरानी लीक छोड़ोगे तो हम जग का नुकसान होगा। तुम आत्मा मनुष्य शरीर पाके केवल परमात्मा का ध्यान करो। वो ध्यान कैसे होता है? वो चलते चलते भी कर सकते हो, बैठे बैठे भी कर सकते हो। जब सोते हैं ना, खाट पे सोते हैं, ध्यान करते करते सो जाओ। जितने देर सोओगे उतनी देर तुम्हारा ध्यान परमात्मा में लगा। तो स्वामी जी महाराज कहते लीक पुरानी कभी न छोड़ो, जो छोड़ो तो जग का नुकसान होगा। काम किए जा, नाम लिए जा, यहाँ काऊ को घर में क्या। परदेशों में गांव बसत है, यहाँ काऊ को डर है क्या। ये आत्मा का देश नहीं है, ये परदेश है। आत्मा तुम डरो मत ना यहाँ से। तुम अपना भजन करके, ध्यान करके परमात्मा का, तुम परमात्मा के देश को चले। स्वामी जी महाराज की सलाह। हाँ जी। क्या क्या कहूँ विपत्ति में तुम्हारी, भटको जोनी भूत मसान। स्वामी जी कह रहे हैं क्या क्या कहूँ विपत्ति में तुम्हारी, भटको जोनी भूत मसान। ऐसी योनियों में जैसे भूत की योनि, मसान की योनि होती है, उसको कैसे उतारते हैं और उसको कितना बेइज्जती करते हैं उसकी। तो स्वामी कहते तुम ऐसी योनि में जाना पड़ेगा। जाना है, रहना नहीं। चलना विश्वामीश सहजो तनिक सुहाग पर कार बता, जरूर जाना पड़ेगा। जैसे तुम कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको खाना पड़ेगा। नरक कुंड में चले गए तो कोई बचाने वाला नहीं। और कितने युग नरक कुंड में रहना पड़ेगा,
कई कई युग बीत जाते हैं, नरक कुंड में पड़े। कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। आत्मा, तुम परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा की गोद में चली गई। सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा आनंद इसी काम में है। आगे फिर समझाते। तुम तो जगत सत्य कर पकड़ा, क्यों कर पावो नाम निशान। स्वामी जी महाराज सलाह दे रहे हैं, तुम तो जगत सत्य कर पकड़ा, तुमने इस संसार को सत्य जान करके पकड़ा हुआ। यही हमारा घर है, यही हमारा देश है। ये आपका घर नहीं है, आपका देश नहीं है। आत्मा का देश तो अमर देश है, अजर देश है, एक रस देश है, वो कभी नाश नहीं होता। ऐसा देश है। तुम तो जगत सत्य कर पकड़ा, और तुमने जगत को सत्य मान के पकड़ा। भरमो जौनी भूत मसान, भूत मसान की जौनी में भटकना पड़ेगा, तुम्हें कोई बचाने नहीं जाएगा। इसलिए करना है सो कर लो भाई। इस मनुष्य शरीर में भजन ध्यान कर लो परमात्मा का, तभी तुम परमात्मा के देश को पहुंच सकते हो। अगर परमात्मा के देश को नहीं पहुंची तो तुमको बहुत संकट में पड़ना पड़ेगा, बहुत मुसीबतों में पड़ना पड़ेगा। तो स्वामी जी महाराज जो सलाह दे रहे हैं, आत्मा को परमात्मा के देश जाने की सलाह। आगे तोक हाथ कड़ी बांधे, काल कोठरी काष्ठ समान। बेड़ी तोक हथकड़ी बांधे, काल कोठरी कष्ट समान। वो काल की जो कोठरी है वो कष्टी कष्ट देती है, दुखी दुख भोगने पड़ते हैं, वहाँ कभी शांति मिलती नहीं। इसलिए बेड़ी तो हथकड़ी बांधे, काल कोठरी कष्ट। यम तुमको बांधते भी हैं, मारते भी हैं, पीटते भी हैं। 9 महीने तक रहा गर्म में, दुखड़े सहा करे था, कहा करे था राम भजूंगा, भूल गया अन्याय। माता के गर्भ में फंसा हुआ, उल्टा टंगा हुआ, कहता कि प्रभु तुम मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं तुम्हारा नाम जपूंगा। लेकिन उस कोठरी से निकल के परमपिता परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर में दे दिया। तुम यह परमात्मा का नाम ही भूल गए हो, और काम तो सब कर रहे हो, खाने का भी, पीने का भी, पहनने का, ओढ़ने का, सब काम कर रहे हो, लेकिन परमात्मा का नाम जपना भूल गए। आप परमात्मा का नाम जपना मत भूलो। अगर अपने देश को वापस जाना, जहाँ से आत्मा निकल के आती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिसमें से आत्मा निकल के आई, कोटिल भान उदय जो हुई एक बाल के अंदर, कोटिल भान उदय जो हुई ऐते ही पुण्य चंद्र हुई, पुरुष राम सब एक न हुए। जिसके अंदर से तुम निकल के आई हो, उस पुरुष की एक राम की करोड़ सूरज, करोड़ चंद्रमा बराबरी नहीं कर सकते। ऐसे सुंदर स्थान पर तुम निकल के आए, उसी का ध्यान करोगे तो तुम्हारा जीवन सब उद्देश्य में पहुंच जाओगे। तो संत सदगुरु आत्मा को
परमात्मा के देश भेजने के लिए आते हैं। किसी को धन दौलत देने की बात नहीं करते, हाथ हवेली देने की बात नहीं करते, बाल बच्चे देने की बात नहीं करते, सबको परमात्मा को मिलाने की बात करते हैं। जो आत्मा को परमात्मा से मिलना है वो संतों की बात को माने। आगे फिर स्वामी जी सलाह देते काल दुष्ट तुम बहु विधि बांधा, तुम खुश हो के रहो गलतान। स्वामी जी कह रहे काल दुष्ट तुम बहुत विधि बांधा, बहुत तरीकों से बहुत विधियों से तुमको बांधा हुआ है। काल कोठरी कष्ट समान, काल की कोठरी कष्टों के समान है, दुखों के समान है, लेकिन तुम उसमें बंधे हुए हो, उससे मुक्त नहीं हो सकते। 84 लाख यौन है, जन्मते रहो मरते रहो, जन्मते रहो मरते रहो। फिर यमराज का देश अलग है, उसमें जाओगे तो बड़े कष्ट देगा यमराज तुमको, कष्ट देगा। उन कष्टों से बचाने के लिए स्वामी जी महाराज आप सभी बहनों को, सभी भाइयों को सलाह दें कि तुम परमात्मा का ध्यान करो। जिस बहन ने, जिस भाई ने परमात्मा का ध्यान किया है वो कभी नरक कुंड में नहीं जा सकते, वो मालिक के देश को जाएंगे, परमात्मा के देश को जाएंगे। इसलिए मानव शरीर में बुरा कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे तो परमात्मा तुमको अपने देश में बुलाएगा। अगर कोई बुरा कर्म हो गया है उसका फल तुमको ही भोगना पड़ेगा। कुंभी नरक निदान है, जीव पड़े जब जाए, सिर समेत डूबा रहे सदा नरक के। जब ही नरक से ऊपर काढ़े, जीव ऊपर जब जूती मारे, डूबा रहे नरक के माही, सर काढ़े जब मारे, उस नरक कुंड में डुबो के रखता है। जब भी जीव सिर काढ़ता है कि ठंडी हवा ऊपर होगी, ठंडा पानी ऊपर होगा, तब ऊपर से जब जूते मारता है, डंडे मारता है, उसमें फिर डुबो देता है। उससे बचाने के लिए स्वामी जी महाराज कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रगट करके समझ स्वयं प्रगट होके तुम्हारे अंदर जो शब्द है उसकी महिमा को तुमसे बता रहे। अपने अंदर की आवाज को सुनो, एकांत में बैठ करके सीधे कान की तरफ से जो धुन आ रही, आवाज आ रही, उसको सुनो। वो आपको परमात्मा के देश ले जाती है, परमात्मा की गोद में पहुंचा देती है। तो स्वामी जी महाराज सलाह दे रहे हैं, आगे फिर उपदेश। ऐसे मूरख दुख सुख जाना, क्या कहूँ अजब सुजान। ऐसे मूरख दुख सुख जाना, क्या कहूँ अजब सुजान। तुम कितने चतुर हो, कितने होशियार हो, कितने पढ़े लिखे हो, फिर भी काल के देश चले जा रहे हैं। काल से बचे, काल अति है बलवंता, देवी देवा खाए अनंता। वो देवी देवताओं का भी संहार कर जाता है, उनको भी नहीं। तुम देवी देवताओं की पूजा करते हो, वो देवी देवताओं का भी संहार कर जाता है। इसलिए तुम परमात्मा का ध्यान करो आत्मा, और परमात्मा के देश को चले जाओ। ये स्वामी जी महाराज की सलाह है। आगे फिर उपदेश दे रहे हैं। शर्म करो कुछ
कुछ लज्जा ठानो, नहीं जमपुर का भोगोदान। अब स्वामी जी महाराज समझा है, शर्म करो कुछ लज्जा ठानो, नहीं जमपुर का भोग उठाओ। नहीं शर्म करते, नहीं लज्जा करते तो यमलोक में चले जाओ और यम के कष्टों को सहते हो, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए शर्म करो कुछ लज्जा ठानो, और नहीं शर्म करोगे, नहीं लज्जा ठानोगे तो यमपुर में जाना, यम के दुख उठाना। यम हमेशा जो पैदा होता दुख देने के लिए ही पैदा होता है, वो सुख नहीं देता है। तो इसलिए तुम जमपुर से बच करके सतलोक जाने का प्रयास करो। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रगट करके शब्द पुकारी, जीव का स्वामी जग में आए, भवसागर से पार कर। यानी जीवों के कारण संत सद्गुरु जगत में आते हैं, कितना दुख उठाते हैं, आते भी हैं, संकट भी दुनिया में उठाते हैं, और तुमको उपदेश देते, कुछ मांगते नहीं तुमसे। पंडित भी मांगते हैं, वेश भी मांगते हैं, लेकिन संत सद्गुरु कभी नहीं मांगते, और ऐसी कोई चीज भी नहीं खाते जिससे तुमको कष्ट भोगना पड़े। परमात्मा का सादा भोजन खा करके वो परमात्मा का ध्यान करते हैं, तुमको भी परमात्मा का ध्यान करना सिखाते हैं। हाँ जी। राधा स्वामी शरण कहो, प्यार से शब्द को समाप्त करते हुए स्वामी जी महाराज उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राधा तुम अपने स्वामी की शरण ग्रहण करो तो पावो कुछ उनसे दान, तो उनसे कुछ दान पाओगे। राधा कहते आत्मा को, जो हमारे अंदर आत्मा हमारे शरीर को चला रही है, और स्वामी कहते परमात्मा, तुम उसके अंदर से निकल के आए, अपने स्वामी का दर्शन करना, अपने स्वामी का दर्शन करके उनकी शरण में जाना, ये तुम्हारा भाग्य है। ये मनुष्य शरीर इसीलिए मिला। बोलो राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सद्गुरु सहाय। सभी बहनों से प्रार्थना, एक बार जोर से बोलो, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सद्गुरु सहाय।